भर्ती घोटाले की जांच के साथ साथ उत्तराखंड में सियासत की आंच और सियासत के सवाल खूब सुलग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। एक दूसरे के दामन पर दाग लगाने की होड़ लगी है। कांग्रेस ने मोर्चा खोला है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ और विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों के खिलाफ। कांग्रेसी ये भी चाहते हैं कि जांच सबकी होनी चाहिए और अब तो हरीश रावत ये भी कहने लगे हैं कि अगर वो गलत हैं तो उन पर भी मुकदमा कर दीजिए। मैं तो एक 3 कमरों के उसमें रहता था। मेरे पास कहाँ है, और पंडित जी तो मेरे पास, हर पंडित जी चाहे पंजी हो या भट्ट जी हो, सभी हमारे पूजनीय है। और मैं कह रहा हूँ किसी का भी है तो ये मैं भाजपा की तरीके से इस खेल में नहीं हूँ कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं मेरे कपड़े साफ है। मैं कह रहा हूँ उसी में भी दाग लगा हुआ है, उसको दंडित करिए। और अब तो मैंने एक मांग और जोड़ दी है कि जिनकी नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं है, क्या उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है गलत नियुक्ति के लिए? उसके लिए यदि विधानसभा में कानून बनाने की जरूरत है तो विधानसभा कानून बनाए। ये चुनौती मैं एमएलएज के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये कानून बनाने की मांग करें और ऐसे दोषी लोगों को, चाहे वो मेरा उसमें हरीश रावत भी आता है, तो उसको भी दंडित करना चाहिए। तो क्या अब उत्तराखंड में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चाहे वो कुंजवाल हो चाहे अग्रवाल हो, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे? क्या यशपाल आर्य ने भी ऐसी गलती की तो क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा? क्या हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए गड़बड़ी हुई, उनकी जानकारी में रहते हुए गड़बड़ी हुई तो क्या उन पर भी मुकदमा होगा? ये तो एक सियासी पहलू है, लेकिन राजनीति यही नहीं थमती, वो आगे तक बढ़ती चली जाती है। आपके कार्यकाल में कुंजवाल जी के घर वालों को भी नौकरी दी गई थी, क्या उस वक्त चोरी करते हुए आपने नहीं देखा था, पता नहीं चला था? किसी के घर वालों को, रिश्तेदार वालों को, नातेदार वालों को, प्रभाव वालों को, चमचे वालों को, डमते वालों को, किसी को भी दी गई है। ऐसी नियुक्तियों का कोई नैतिक आधार नहीं है। और जब नैतिक आधार नहीं है तो न कुंजवाल जी वाले में है, न अग्रवाल जी वाले में है, न और किसी जी वाला है, न उनमें है। अब कुछ लोगों को केवल एक ही में नैतिक आधार नहीं दिखाई दे रहा है तो ये वो जाने। मुझको तो इन नियुक्तियों में जो है ये लिस्टें जो आ रही हैं वो बिल्कुल शॉक करने वाली हैं। हाँ। और आप देखिए इस समय की नियुक्तियों के अंदर तो पार्टियों के खासम खास लोग, जिसको हम दूध का धुला कहते थे, वो लोग भी सब दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा में बैकडोर एंट्री बीजेपी के शासन में भी हुई और कांग्रेस के शासन में भी हुई, यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल ने भी माना और कुंजवाल ने भी स्वीकार किया। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड में आखिर किसका दामन ज्यादा साफ है, अब ये बताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि छींटे दोनों के दामन पर हैं। अब खुद को ज्यादा साफ बताने की होड़ लगी है और इन सवालों के बीच मसला वही उलझा हुआ है कि जिन लोगों का हक मारा गया, क्या उनको हक मिलेगा? क्या उन नौजवानों का भला होगा जिन्होंने तैयारी तो की लेकिन उनके बदले नौकरी मंत्रियों विधायकों के रिश्तेदार खा गए?